सरपंच जी, उपस्थित मेरे सभी चाचा ताऊ, बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी चाची, ताई, छोटी बेबे, बड़ी बेबे, सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। बहनों भाइयों, आपने पहले भी 2 चुनाव जितवाए, एक अभी जिसमें मैं चुनकर गया और एक मेरे से पहले आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे सांसद यहां से चुन के आपने भेजे। आपको पता है, आपने उनमें रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि आपके बेटे को तो आपने हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जितवा के हरियाणा की विधानसभा में भेज दिया। और मैंने भी आपके आशीर्वाद को ताकत बढ़ा के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार आपके घर तक आए, इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। पहले जब मैं बना तो अपनी कॉलोनियों का जो बुरा हाल था, लोग वायदे करके निकल जाया करते और कभी एक ईंट भी नहीं लगाते थे। मुझे याद है कि जब मैं एमएलए बना तो यहाँ कांग्रेस का पार्षद था, कांग्रेस का मेयर था, जो मेयर है वही यहाँ से पार्षद था। अभी उन्होंने भी अपनी श्रीमती को खड़ा किया हुआ है, मगर रफड़ सिंह कश्यप जी अभी बोल रहे थे क्या काम क्या कारनामे, आप लोग उससे अच्छी तरह से परिचित हो। भाइयों, मुझे ये पता है जितना भी ग्रांट होता था, सारा ग्रांट किधर निकाल के लेके चले जाते थे, अगर मैं बताऊं तो मुझे बताने में शर्म आती है। भाइयों, आपने अपने बेटे को जब आशीर्वाद दिया तब मैं भी एक बार डर गया था कि मेरे से पहले भी लोग मंत्री रहे, 6 बार मंत्री बन के गए, वो जब इन कॉलोनियों को वैध नहीं करा पाए तो मैं कैसे कराऊंगा। मगर आपका आशीर्वाद इतना ताकतवर निकला कि मैं खड़ा होकर हरियाणा की विधानसभा में जब एक बात बोली, मैंने कहा ये कांग्रेस के लोग कहते कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। उस वक्त उन्होंने ये गीत चला रखा था। मैंने कहा मेरी पानीपत ग्रामीण के हल्के की किसी भी गली में कांग्रेस के 2-4 नेता खड़े होकर एक गिलास पानी का पी के आ जाए, मैं उनको मान लूंगा कि आप हरियाणा के टॉप के नेता हो। वहीं पे दब्बी मार के बोले ऐसा क्या है। मैंने कहा कीचड़ कीचड़ है, गंदगी गंदगी है, नरक में लोग जी रहे, पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं, पानी गंदगी सीवर सब वही गली में निकलता है। माताएं बहनें सुबह सुबह लठ बजता है, लैट्रिन के होद से डब्बे के साथ गंदगी बाहर निकालती है, पहले फिर नहाती है, फिर उसी गंदगी में हाथ डालती है। इतना गंदगी से भरा हुआ, नरक से भरा हुआ जीवन तुम कांग्रेसियों ने मेरे पानीपत ग्रामीण के लोगों को दिया है। तुम लोगों की वजह से नरक बना है। और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने तय कर लिया कि इन कॉलोनियों को वैध करे बिना जब एक ईंट नहीं लग सकती तो पहला काम यही करना कि ये कॉलोनी वैध करें। मगर हरियाणा में आज से पहले कभी कोई कॉलोनी वैध हुई नहीं थी। अब इसका कानून क्या, इसको कैसे करें, तब हमने एक नया कानून बना के, एक्ट बना के तब अपनी सारी कॉलोनियों को वैध किया। और हरियाणा में पानीपत एकमात्र ऐसा जिला था जिसकी सारी कॉलोनियां मंजूर हो गई और मंजूरी नहीं है। हजारों हजार गलियां, जहां तक आवाज देखोगे आप, घूमोगे आप, गलियां ही गलियां, सब में तगार, सब में कीचड़, सब में बदबू, सब में गंदगी। कहीं 8 फीट का भर्त भरना, कहीं 3 फीट का भर्त भरना, कहीं 5 फीट का भर्त भरना। गरीब आदमी इतना दुखी, मेरे को कहने लगा डांडा साहब मकान तो तोड़ के बढ़ाना पड़ेगा, एक बार तू इस गंदगी से, गंद से निकाल दे, हम बुरा नहीं मानेंगे, हमारा घर भी चाहे भले ही दब जाए।
कितना साथ दिया इस गरीब आदमी ने, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि पानी की निकासी करे बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और मैं हजारों करोड़ रुपए लेके आया, हजारों करोड़ रुपया। कहने के लिए तो छोटी सी बात होती है, आज तक भी 500 करोड़ 600 करोड़ से ज्यादा किसी विधानसभा में नहीं लगा, मगर एकमात्र पानीपत ग्रामीण विधानसभा ऐसी है जिसमें 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की सरकार ने लगा के तब चलने फिरने के रास्ते यहाँ पे बनाए, तब ये सारी धर्मशालाएं बनाई और ये जितने कम्युनिटी सेंटर बनाए। और फिर हमने कहा अब ये बन तो गए, अब इनमें सीवर भी डालो, पीने के पानी की व्यवस्था भी करो, वो भी हम लोगों ने कर दी। अभी और जो काम आपके बाकी बचते हैं, अभी सुदेश कश्यप जी जैसे ही आपका आशीर्वाद लेके निगम में पहुंचेगी, वैसे ही निगम की मेयर आपके हर काम पर जाते आंख बंद करके साइन इसलिए करेगी क्योंकि ये भी अपने लिए आपके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। दोनों आपकी महिला और दोनों महिलाएं जब चाहेंगी, ठान लेंगी तो बड़े से बड़ा परिवर्तन करने में भी पीछे नहीं हटेंगी। इसलिए कोमल तो पहले भी साथ लगते 11 वार्ड से पहले एमसी रही है। एक ऐसी अनुभवी लड़की है जिसने पहले काम करके दिखाया है। एक भी काम ऐसा नहीं इसके वार्ड का कि कोई आदमी ये कहे कि कोमल ने एक ये काम छोड़ दिया, एक भी काम नहीं छोड़ा। जब इसने अपने वार्ड में एक काम नहीं छोड़ा तो इसको पता है कि निगम से काम कैसे करने हैं, कैसे करवाने हैं। बस आज तो आप अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को, अपनी इस बहू को ये पानीपत में ब्याह रखिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश के काफी लोग हैं, कितने लोग हैं ठाइयो? फिर एक बात सुनो, या थारी बहू नहीं, बहू तो यह महाराणा की थारी तो छोरी है, अपनी छोरी का आशीर्वाद दे। भाई ये तो थारा गाना फर्ज बन गया, 5-5 रुपए इसके मान के दो और अपनी छोरी बनाई कभी वोटा तो दिखवाने का, दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे कामों में कोई कसर ये छोरी थारी छोड़ेगी नहीं। अपनी छोरी पर, अपनी बेटी पर भरोसा करना, ताकि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके लिए दिन रात काम करे, दिन रात मेहनत करे और आप भरोसा करो। मुझे तो कल परसों ये कह रही थी एक कार्यक्रम में, क्या यहाँ यूपी के कौन कौन है, उन्ना अठाए, बोले मेरी बहन भी दे दो, मेरे तो वोट भी दे दो। बहुत अच्छा है। देखो अपना बालक होगा ना, वो सारी चीजों को समझता है, समाज की सारे रीति रिवाजों को जानता है, देखता है। इसलिए ये यहाँ कहना भूल गई था, हम सारे इसके घर के बैठे हो। भाइयों बस अपना आशीर्वाद अपनी बेटियों को देना, अपनी बहनों को देना, इतनी मैं प्रार्थना करने के लिए आया था कि 9 तारीख को एक वोट आपने कमल के फूल पे डालनी है। 2 आपके पास मशीन होगी, एक मशीन कोमल की, उसमें शायद पहला नंबर आया है। एक में कोमल वाले में पहला नाम कोमल सैनी, कमल का निशान, और दूसरा जो वो है, आप ही पहले पीजिए। दोनों ये पहले नंबर पे दोनों की, दोनों पे पहले नंबर पे बटन दबा के जितने भी इनके खिलाफ प्रत्याशी मैदान में हैं, सबकी जमानत जब्त करा दो। ये आपसे कहने के लिए आया हूँ। ये काम कर दोगे? जोर से बोल के बता दो, कर दोगे? कर दोगे? भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से निवेदन है कि 11 बजे